स्वागत है आप सभी का फैक्टफुलनेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शबनम के बारे में, जो कि स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी महिला होंगी जिसे जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे किसी जो आरोपी है उसे फांसी की सज़ा मिलती है, और हम ये भी जानेंगे कि उसके फांसी की सज़ा मिलने के बाद उसके पास क्या और प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे उसकी सज़ाएं जो है वो माफ़ हो सकती हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या कारण होता है कि इतना वक्त लग जाता है कि किसी की फांसी की सज़ा जो है मुकम्मल होने में। जैसा कि हमने देखा, निर्भया के आरोपियों को लगभग 10 साल लग गया कि जो है उनकी फांसी की सज़ा उन्हें मिल पाई। तो अब बात करते हैं कि शबनम के केस की। तो शबनम जो कि अमरोहा ज़िले में रहती थी और 14 अप्रैल 2008 को उनके घर में शबनम और उनके पिता, उनकी माता, उनके भाई और उनकी भाभी और उनका जो छोटा एक बच्चा था वो और शबनम की बुआ की लड़की उनके घर में मौजूद थे। शबनम जो कि 25 वर्ष की थी उस टाइम, और जो कि प्राइमरी में टीचर थी और जिनके पास डबल एमए की डिग्री थी, और उनका जो अफेयर था उनके ही मोहल्ले के एक सलीम जो कि 8वीं फेल था उनके साथ चल रहा था। तो शबनम और सलीम का जो अफेयर है उसके बारे में उनके माता पिता को पता लगा, और उसके घर वालों ने, लगभग सभी ने उनका जो रिश्ता है उसके खिलाफ सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि शबनम से कि आप जो है सलीम से नहीं मिलेंगी। और उसी के बाद जो 15 अप्रैल 2008 की रात को शबनम अपने घर वालों को जो है वो नींद की गोली देकर सलीम से मिलने चली गई। अब सलीम से शबनम मिली तो सलीम ने, उन दोनों ने कुछ प्लान बनाया, जिसके बाद शबनम अपने घर पर आई और जितने भी घर के सदस्य थे लगभग सारे सदस्यों को शबनम ने कुल्हाड़ी से काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। उन दोनों ने प्लान बनाया था कि हम हत्या करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो सलीम है वो तो भाग गया, और सुबह सुबह शबनम ने जो है वो हाहाकार मचा दिया, सब जगह कहा कि हमारे घर वालों को किसी ने आकर मार दिया। और फिर उसके बाद पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगभग 7 दिन चला। उसी बीच पुलिस को शबनम पे शक हुआ और पुलिस ने शबनम की जांच कराई, जिसमें पता लगा कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट है। और पुलिस ने शबनम से और पूछताछ की, तो जिससे शबनम ने बताया कि जो उनके घर वाले थे उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। इसी वजह से शबनम ने जो है अपने घर वालों का कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे अगर किसी आरोपी को सज़ा मिलती है तो उसके बाद क्या उसके पास प्रावधान होते हैं या उसे सज़ा कैसे मिलती है। तो सबसे पहले अगर किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो वो ट्रायल कोर्ट से फांसी की सज़ा मिलेगी। उसके बाद सज़ा तभी कन्फर्म होगी जब हाई कोर्ट जो है वो उस सज़ा को कन्फर्म करेगा, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन के आर्डर मिल पाएंगे। अब हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी, उसके बाद अब हाई कोर्ट जो आरोपी है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आरोपी को जो है वो फांसी की सज़ा मिलेगी। उसके बाद भी जो है आरोपी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन जारी कर सकता है, और रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो याचिका है वो खारिज की। उसके बाद जो है जो कन्विक्ट है वो जा सकता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन के लिए। राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है फांसी की सज़ा या जितनी भी सज़ाएं हैं उन्हें माफ़ करने की पावर होती है राज्यपाल के पास, और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत वही पावर होती है। लेकिन दोनों में अंतर यही होता है कि जो राष्ट्रपति है वो मौत की सज़ा या फिर सजाए मौत भी जो है वो माफ़ कर सकता है, और कोर्ट मार्शल जो होता है वो जो सैनिकों को जो कोर्ट मार्शल मिलता है उसे भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। अब अगर किसी आरोपी को राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया और राज्यपाल ने भी मना कर दिया कि आपको जो है वो हम कुछ भी नहीं, मतलब आपकी सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी, तो जो एक्यूज्ड है वो राष्ट्रपति का जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है
अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मना कर दिया, तो आखिरी जो विकल्प उसके पास बचता है वो क्यूरेटिव पेटिशन का है। अब क्यूरेटिव पेटिशन में भी अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि आपकी जो सज़ा बरकरार रहेगी, तब जाकर अक्यूज के पास और कोई जो है रास्ता नहीं बचेगा और उसे जो है सजाए मौत दे दी जाएगी। तो हमने देखा कितनी सारी प्रक्रियाएं जो सजाए मौत होती है उसके बाद भी एक्यूज्ड के पास बची रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि अजमल कसाब के केस में और याकूब मेनन के केस में, अभी निर्भया के जो आरोपी थे उनके भी केस में बहुत ही लंबे काफ़ी साल चले गए, तब जाकर उन्हें जो है फांसी की सज़ा मिल पाई। तो इसके लिए जो क्रिमिनल लॉ है उसका एक रूल है कि वो 10 जो आरोपी हैं उन्हें छोड़ सकता है, सिर्फ एक जो निर्दोष है उसे बचाने के लिए। जैसे कि गलती किसी भी प्रक्रिया में हो सकती है, तो अगर न्यायिक प्रक्रिया में कोई गलती हुई, और ऐसा कई बार हो भी गया है कि जो कोर्ट के डिसीजन भी गलत हो गए, तो क्या होता है कि जो किसी की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। तो इन जो गलतियां हैं उनसे बचने के लिए जो फांसी की सज़ा है या सजाए मौत का जो प्रावधान है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि हमें देखने को मिलता है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद किसी को फांसी की सज़ा मिल पाती है। तो इस वीडियो में जाना हमने शबनम का क्या केस है, जो कि भारत की पहली ऐसी महिला हो सकती हैं जिन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी, और हमने ये भी जाना कि फांसी की सज़ा मिलने के बाद अक्यूज के पास क्या और प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा उसकी सज़ा जो है वो टल सकती है, और क्यों भारत में ऐसी स्थिति है जो अब हम देखते हैं कि फांसी की सज़ा के सेंटेंस के बाद भी लोगों को इतना टाइम लग जाता है जब उन्हें जो है फांसी की सज़ा मिल पाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सुझाव या कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।